इतिहास की गाथा में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलते हैं प्राचीन काल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों की यात्रा पर। यह वो गाथाएं हैं जो समय के साथ धुंधली पड़ गईं, लेकिन उनकी गूंज आज भी हमारे इतिहास में सुनाई देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे दानव की कथा जिसने पूरे संसार पर राज्य करने का सपना देखा था। सतयुग की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता था। परलोक से लेकर मृत्युलोक तक शक्तियों की परीक्षा ली जाती थी। इन्हीं शक्तियों की प्यास ने एक भयावह दानव को जन्म दिया, दूषण, जो रत्नमाल पर्वत की एक गहरी गुफा में रहता था। उसका नाम ही आतंक का पर्याय था। मगर अन्य दैत्यों के विपरीत उसकी शक्ति सीमित थी। उसका क्रोध और उसका अभिशप्त साम्राज्य केवल रत्नमाल पर्वत तक ही सीमित था। वह दिन रात एक ही सपना देखता, अवंतिका, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाना। परंतु वह यह भी जानता था कि अतीत में जो दानव इस दुस्साहस की ओर बढ़े, वे देवताओं के कोप से बच नहीं पाए। इसलिए उसने एक अलग मार्ग चुना, अखंड तपस्या। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का कठिन संकल्प दूषण ने ठान लिया कि वह स्वयं को एक अपराजेय शक्ति में बदल देगा। वह रत्नमाल पर्वत के घने जंगलों में गया और ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों बीत गए, फिर दशकों बीत गए, मगर ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हुए। परंतु दूषण डिगा नहीं। तपस्या इतनी भीषण थी कि उसकी देह पर घास फूस उग आई, उसके शरीर में प्राण मात्र शेष रहे, पर उसने तपस्या नहीं छोड़ी। अंततः उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पर्वतों पर कंपन होने लगा और ब्रह्मदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। जो चाहो वरदान मांगो। एक ऐसा वरदान जिससे ब्रह्मदेव भी असमंजस में पड़ गए। यह सुनकर दूषण के मन में वर्षों से दबी लालसा जाग उठी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वयं त्रिदेव के समान शक्तिशाली बन जाऊं। ब्रह्मदेव यह सुनकर चौंक उठे। यह वरदान देना असंभव था। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूषण अपने हठ पर अड़ा रहा। आखिरकार ब्रह्मदेव को एक उपाय सूझा। उन्होंने दूषण को वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, तुम असीम शक्ति के स्वामी बनोगे, किंतु ध्यान रहे, यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। दूषण ब्रह्मदेव की इस चेतावनी को हंसी में उड़ा देता है और अपने शक्तिशाली शरीर के साथ रत्नमाल पर्वत की ओर लौटता है। उसने अपनी मायावी शक्तियों से अपनी अंधेरी गुफा को एक भव्य स्वर्णिम महल में बदल दिया। फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक भयावह कार्य किया। वह अपनी साधना से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर हजारों दानव योद्धाओं की सेना बनाने लगा। एक एक कर विकराल आकार के राक्षस उसकी आज्ञा से उत्पन्न होने लगे और उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। दूषण ने अपने दैत्य सेना के साथ अवंतिका और उसके आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उसने राजाओं को पराजित किया, उनके महलों को ध्वस्त किया और निर्दोष प्रजा को अपना दास बना लिया। देखते ही देखते दूषण का साम्राज्य बढ़ता गया। उसकी निर्दयता और शक्ति के आगे सभी झुकने लगे। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह विजय स्थायी नहीं होगी, क्योंकि एक शक्ति थी जो अब भी उससे कहीं अधिक प्रबल थी, महादेव। क्या दूषण का आतंक अंतहीन था, या महादेव स्वयं उसे रोकने के लिए प्रकट होंगे? जानने के लिए बने रहिए इतिहास की गाथा के साथ, और इस अद्भुत पौराणिक कथा का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्प समय में ही दूषण ने अनेकों राज्यों और जनजातियों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी शक्ति और क्रूरता इतनी अधिक थी कि अवंतिका नगरी सहित कई प्रसिद्ध राज्य उसकी दासता स्वीकार कर चुके थे। केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पाताल लोक के कई दैत्य भी उसकी शक्ति से भयभीत होकर या लोभ में पड़कर उसके साथ संधि कर चुके थे। जैसे जैसे दूषण का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे संपूर्ण आर्यावर्त में उसका भय व्याप्त होने लगा। जिस राज्य पर भी उसकी दृष्टि पड़ती, वहां के राजा बिना युद्ध किए ही समर्पण कर देते, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध का परिणाम केवल मृत्यु होगी। जो राजा समर्पण करने से इनकार करता, वह युद्ध भूमि में बर्बाद हो जाता
और उसका राज्य, उसकी रानियां और पूरा खजाना दूषण के अधीन हो जाता। उसकी निर्दयता और अमानवीय कृत्यों के कारण पूरा संसार उसे काल कहकर पुकारने लगा। समय के साथ उसका क्रूर शासन पूरे भूमि पर फैलता गया और अब उसकी महत्वाकांक्षा केवल राज्यों को जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह उन संतों और महर्षियों पर भी अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता था जो ईश्वर की उपासना में लीन रहते थे। दूषण यह सहन नहीं कर सकता था कि कोई भगवान की स्तुति करे। उसका मानना था कि जब वह स्वयं त्रिदेव के समान शक्तिशाली है, जब संसार उसके आदेश पर चल रहा है, तो फिर भगवान की पूजा क्यों हो। लोगों को केवल दूषण का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वही इस संसार का वास्तविक स्वामी है। उसने अपने असुर सेना को आदेश दिया कि उसके अधीन जितने भी राज्य हैं, वहां भगवान की आराधना, यज्ञ और हवन को तुरंत बंद करा दिया जाए। इसके बाद उसकी दैत्य सेना ने भयानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मंदिरों को ध्वस्त किया गया, यज्ञ वेदियों को जला दिया गया, ऋषि मुनियों को यातनाएं दी गईं। जो भी इस आदेश की अवहेलना करता उसे कठोर दंड मिलता। कईयों को सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया गया। कुछ ही महीनों में दूषण ने संपूर्ण आर्यावर्त में ईश्वर की भक्ति को समाप्त कर दिया। अब उसे यह अहंकार हो गया था कि उसने स्वयं को एक अपराजेय देवता बना लिया है। किंतु इसी बीच अवंतिका नगरी में 4 ब्राह्मण भाई, जो महादेव के अनन्य उपासक थे, उन्होंने अपने आराध्य की पूजा और यज्ञ को रोकने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वे बिना किसी भय के दूषण की नाक के नीचे निर्भीक होकर महादेव के यज्ञ और भजन कीर्तन में लगे रहे। जब यह समाचार दूषण के गुप्तचरों ने उसे दिया तो उसका क्रोध उग्र हो उठा। वह तुरंत उन्हें दंडित करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान की शर्त का स्मरण करते हुए उसने पहले अपने दानव सैनिकों को भेजा ताकि वे उन ब्राह्मणों को धमकी देकर उनकी पूजा को बंद करवा सकें। दूषण के राक्षसी सैनिक जब उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे तो उन्होंने नरमी से उन्हें चेतावनी दी, यह आखिरी अवसर है। यदि तुमने महादेव की पूजा नहीं रोकी तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। किंतु उन 4 शिव भक्तों ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हम केवल महादेव के भक्त हैं, किसी राक्षस के नहीं। यदि मृत्यु ही हमारा भाग्य है तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना कभी नहीं छोड़ेंगे। राक्षस सैनिक यह उत्तर सुनकर दंग रह गए। वे समझ गए कि शिव भक्तों का यह संकल्प अटूट है। उन्होंने युद्ध की आशंका को देखते हुए दूषण को यह समाचार सुनाने का निश्चय किया और निराश होकर रत्नमाल पर्वत की ओर लौट गए। महादेव की चेतावनी और दूषण का अहंकार। जब असुर सैनिकों ने दूषण को अपनी असफलता की जानकारी दी तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने अपनी तलवार उठाई और स्वयं उन 4 ब्राह्मणों को मारने के लिए महल से बाहर निकल पड़ा। किंतु तभी आकाशवाणी हुई। स्वयं महादेव की दिव्य वाणी गूंजी, दूषण, इस पाप से बच जाओ। यदि तुमने मेरे भक्तों का अनिष्ट करने का प्रयास किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। महादेव की यह चेतावनी सुनकर दूषण कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन उसका अहंकार अधिक बलवान था। उसने सोचा, मैं स्वयं त्रिदेव के समान शक्ति रखता हूं, तो फिर एक त्रिदेव से भय क्यों खाऊं। इसके बाद उसने जोर से अट्टहास किया और अपनी पूरी दानवी सेना के साथ अवंतिका नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। अगले भाग में जब स्वयं महादेव ने लिया अवतार, महाकाल की प्रलयंकारी लीला, दूषण का अंत। अवंतिका नगरी में 4 शिवभक्त ब्राह्मण भाई निडर होकर महादेव की यज्ञ साधना में लीन थे। उनके मंत्रों की गूंज से पूरी नगरी शिवमय हो चुकी थी। तभी आसमान में अचानक अंधकार छा गया और धूल भरी आंधी के बीच एक विशाल छाया अवंतिका की ओर बढ़ती दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि अत्यंत क्रोधित राक्षस राज दूषण था। दूषण अपने असुर सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा और गरजते हुए 4 ब्राह्मण भाइयों को चेतावनी दी, तुम सब अभी इसी क्षण महादेव की पूजा बंद करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन 4 ब्राह्मण भाई अडिग थे। उन्होंने निर्भीक होकर दूषण को ललकारते हुए कहा, हम महादेव के भक्त हैं और उनकी आराधना से हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम में शक्ति है तो आगे बढ़कर हमें रोक कर दिखाओ। दूषण का तांडव और महाकाल का प्रकट होना। ब्राह्मण भाइयों की यह बात सुनकर दूषण का धैर्य जवाब दे गया।
उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और बिजली की गति से चारों ब्राह्मण भाइयों पर वार करने के लिए दौड़ा। लेकिन ठीक उसी क्षण धरती कांप उठी, आसमान में गर्जन होने लगा और सहसा भूमि फटने लगी। एक भीषण कंपन से दूषण और उसके असुर सैनिक झटके से दूर जा गिरे। अचानक फटी हुई धरती के बीच से महादेव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका प्रचंड स्वरूप देखकर समस्त वातावरण कांप उठा। महाकाल की आंखों में जलती हुई अग्नि थी, उनके त्रिशूल से विद्युत शिखाएं निकल रही थीं और उनकी गर्जना से पूरी अवंतिका नगरी थर्रा उठी। दूषण की आंखें भय से फैल गईं। उसने समझ लिया कि अब वह एक अद्भुत शक्ति के समक्ष खड़ा है, लेकिन अपने अहंकार में चूर वह अब भी अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहा था। महाकाल और असुरों का महासंग्राम। अपने बचाव के लिए दूषण ने अपनी वरदान शक्ति का उपयोग कर लाखों असुर सैनिकों को उत्पन्न किया। एक ही क्षण में असंख्य राक्षस महाकाल पर टूट पड़े। वे चारों दिशाओं से महाकाल को घेरने लगे और अपनी मायावी शक्ति से आक्रमण करने लगे। लेकिन महाकाल अडिग खड़े थे। उन्होंने अपने त्रिशूल को घुमाया और एक ही प्रहार में हजारों असुरों को भस्म कर दिया। उनकी प्रत्येक चाल बिजली की गति से हो रही थी। राक्षसों की सेना पर महाकाल की क्रोधाग्नि भयंकर रूप में बरस रही थी। दूषण घबरा चुका था, लेकिन फिर भी उसने पूरी शक्ति से एक और प्रयास किया। उसने अपनी माया शक्ति का उपयोग कर और अधिक राक्षस उत्पन्न किए, लेकिन महाकाल के आगे कोई नहीं टिक सका। उन्होंने एक एक करके सभी असुरों को नष्ट कर दिया। अब दूषण की सेना समाप्त हो चुकी थी और उसकी वरदान शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, लेकिन उसका अहंकार अब भी बाकी था। अब दूषण ने अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार उठाई और पूरी ताकत से महाकाल पर वार करने के लिए दौड़ा। लेकिन महाकाल ने अपनी अजेय शक्ति से उसके प्रत्येक प्रहार को निष्फल कर दिया। फिर एक ही प्रचंड घूंसे से उन्होंने दूषण को कई फीट दूर फेंक दिया। इसके बाद महाकाल बिजली की गति से आकाश में उछले और पल भर में दूषण के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी अग्निज्वाला से दूषण को जलाने का संकल्प लिया। कुछ ही क्षणों में दूषण का समस्त शरीर जलकर राख में बदल गया। फिर महाकाल ने वही राख अपने शरीर पर धारण कर ली। दूषण का अंत होते ही महाकाल धीरे धीरे शांत हो गए और पुनः महादेव के स्वरूप में आ गए। चारों ब्राह्मण भाई उनके चरणों में गिर पड़े और कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे अवंतिका में सदा के लिए निवास करें, क्योंकि यहाँ के निवासी निरंतर राक्षसों और शत्रु राजाओं के आक्रमणों से त्रस्त रहते हैं। महादेव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हुए और वहीं पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया कि यह महाकाल ज्योतिर्लिंग युगों युगों तक अवंतिका नगरी की रक्षा करेगा। इसके बाद महादेव अंतर्धान हो गए। चारों ब्राह्मण भाई और अवंतिका के समस्त निवासियों ने महादेव की कृपा को देखकर प्रसन्नता से महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना प्रारंभ की और यह स्थान महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह थी महाकाल की अद्भुत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म सदा विजयी होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। फायर एंड फ्लेम्स।